आज हम बनाएंगे गर्मी का तोड़ फालसे का शरबत, जो आपके मैदा को ठंडक पहुंचाता है और गर्मी से भी बचाता है। चाहे जितनी भी शिद्दत की गर्मी हो, आपने परेशान नहीं होना। इसे आसान तरीके से आप फालसे के शरबत को बनाएं, 2 से 3 माह के लिए स्टोर करें, खुद भी पिए और बच्चों को भी दें। जैसा कि फालसे का शरबत छोटे बड़े बुजुर्ग सभी शौक से पीना पसंद करते हैं। जैसा कि फालसा बहुत कम सीजन के लिए आता है, आप बनाएं और स्टोर करें। गर्मी की शिद्दत में अपने वालिदैन को बनाकर दें। इस शदीद गर्मी में बच्चे जब स्कूल से घर वापस आते हैं तो लाजमी आपको फालसे का शरबत बनाकर बच्चों को पीने के लिए देना चाहिए। 1 केजी मैंने फालसा लिया है। फालसे को मैं 2 बार साफ पानी से अच्छे से धो लूंगी। इसमें जो खराब फालसा होगा वो साथ में हम निकालते जाएंगे। जब आपको लगे कि फालसे में मिट्टी वगैरह नहीं है, बिल्कुल साफ हो गया है, तो हम एक पतीली में इस फालसे को डाल देंगे। 1 केजी फालसा है मेरे पास और 1 केजी ही मैं पानी इस फालसे में ऐड करूंगी। जब फालसा उबल जाएगा, जब हम फालसे को छानेंगे तो मजीद फिर पानी हम और ऐड कर लेंगे। अभी सिर्फ 1 केजी ही पानी काफी है। हम मीडियम फ्लेम पर फालसे को उबलने के लिए रखेंगे। ये देखिए फालसे का कलर चेंज हो गया है, पानी रेड हो गया है, फालसे ने अपना कलर छोड़ दिया है। फालसा बहुत छोटी साइज में होता है, इसलिए 15 मिनट में ये बहुत ही आसानी से गल जाएगा। फालसे को उबलते हुए 15 मिनट हो चुके हैं। अब हम फ्लेम को बंद करेंगे और ठंडा होने के लिए फालसे को छोड़ देंगे। जब फालसा अच्छे से ठंडा हो जाएगा तो फिर हम ब्लेंडर जग में डाल के इसे ब्लेंड करेंगे। अगर फालसा ज्यादा मिकदार में हो तो फिर आप थोड़ा थोड़ा करके 1 से 2 बार इसे ब्लेंड कर लीजिएगा। लेकिन मेरे पास 1 ही केजी फालसा है तो मैं 2 बार थोड़ा थोड़ा करके इसे ब्लेंड कर लूंगी। जब आपको लगे कि फालसा अच्छे से ब्लेंड हो गया, कि स्मूथ सा पेस्ट बन गया है, तो फिर आप निकाल के इस तरह की कोई छलनी लेंगे, उस छलनी से इसे छान लेंगे। हाफ फालसा मैंने पहले ब्लेंड करके छान के रखा है, हाफ फालसा मैंने अभी ब्लेंड करके छाना है। ये जो पल्प फालसे का निकला है, जो पहले मैंने फालसे को छान कर रखा है, उसी पल्प में ये पल्प फालसे का ऐड कर दूंगी। छलनी में जो बाकी का फालसा है, इसमें 1 से 1.5 गिलास पानी का हम थोड़ा थोड़ा पानी करके डालते जाएंगे, स्पैचुला से दबाते जाएंगे ताकि बाकी का जो पल्प है फालसे का वो निकल कर बाउल में आ जाए। और जो गुठलियां बाकी बारीक वाली होंगी वो हम वेस्ट कर देंगे, हमें वो नहीं चाहिए। अब हम इस फालसे के पल्प को किसी बारीक कपड़े से छान लेंगे। आप कपड़े से छाने बिना भी बना सकते हैं, लेकिन कपड़े से छान लेने से जूस ट्रांसपेरेंट बनता है। ज्यादा माह तक ये ऐसे ही रहेगा, बिल्कुल फ्रेश, इसका टेस्ट खराब नहीं होगा। हम इस पोटली को इस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता दबाते रहेंगे। इसी तरीके से हम तमाम फालसे के जूस को छान लेंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, पहले भी मैंने शरबत बनाना आपके साथ शेयर किए हैं। मैं इसमें कोई भी केमिकल ऐड नहीं करती, बिना केमिकल के लिए मैं बनाती हूँ अपनी फैमिली के लिए। इनमें मैं फिर से इस फालसे के शरबत को ऐड कर दूंगी। 1 कप मैं चीनी का इसमें ऐड करूंगी। मीडियम फ्लेम पर मैं उबलने के लिए छोड़ दूंगी। फालसे के ऊपर झाग सी बनेगी तो झाग एहतियात से अच्छे से झाग को उतार दीजिएगा। इस फालसे के शरबत को हमने इतना पकाना है कि 1 तार बनने लगे, तब तक हमने इस फालसे के शरबत को पकाना है। फिर उतार कर फालसे के शरबत को ठंडा करके बोतल में ऐड करना है। कि मेरे घर में माशाल्लाह से गेस्ट आए हुए हैं, मैं ये फालसे का शरबत अभी बनाकर तैयार करके पीने के लिए सर्व करूंगी मेहमानों को। मैं 1 तार बनने तक इस शरबत को नहीं पकाऊंगी, लेकिन आपने अगर 2 से 3 माह के लिए स्टोर करना हो तो 1 तार बनने तक लाजमी इस शरबत को पकाना है। फिर आपने चूल्हे से उतार के ठंडा करके शीशे की बोतल में डालकर स्टोर करना है। मैंने 1 ही केजी फालसे की रेसिपी आपके साथ शेयर की है ताकि आप आसानी के साथ बना सको। वैसे तो मैं 4 से 5 किलो फालसा लेकर फिर इसका शरबत तैयार करके स्टोर करके फ्रिज में रखती हूँ, लेकिन हर घर में ज्यादा मिकदार में फालसा नहीं भी आता, 1 केजी ज्यादा से ज्यादा आता है, तो इसलिए मैंने 1 ही केजी फालसा की रेसिपी आपके साथ शेयर की है ताकि आप भी आसानी से बनाएं, अपनी फैमिली को पीने के लिए दें। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक जरूर करिएगा और कमेंट करके अपनी राय का इजहार भी जरूर करिएगा। मैं इतनी मेहनत से आपके लिए वीडियो को शूट करती हूँ, फिर वॉइस ओवर करती हूँ, आप तक पहुँचाती हूँ कि आपको मेरी वीडियो से फायदा हो। अगर आपको मेरी वीडियो से कुछ भी फायदा होता है तो जरूर लाइक कर दिया कीजिए, कमेंट करके अपनी राय का इजहार कर दिया करें। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो अपनी फैमिली एंड फ्रेंड को शेयर कर दिया कीजिए।
आपका एक लाइक, एक आपका कमेंट हमारी हौसला अफजाई करता है। इस शदीद गर्मी में अपने छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों का और अपने वालिदैन का खास तौर पर बहुत सारा ख्याल रखा करें। अपनी दुआ में हमें भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।